ये मेरा अ, पंजाब वर्सेस एसआरएच का रिव्यू है। और मैं कहूँ तो यार, हैट्स ऑफ टू श्रेयस अय्यर, हैट्स ऑफ टू शशांक सिंह, हैट्स ऑफ टू दी ओपनर्स ऑफ पंजाब किंग्स। क्योंकि भाई जो स्टार्ट मिला था एसआरएच को, मुझे नहीं लगता एसआरएच कभी पहले ऐसा स्टार्ट लेके मैच हारी है भाई। इस सीज़न का पहला 100 रन का पावर प्ले, मुझे तो लग रहा था ये लोग 250 260 तक आराम से जाएंगे, मतलब कि वो सेट लग रहा था। लेकिन शशांक सिंह ने आके विकटें ली। आई थिंक शशांक सिंह वाला कॉल वही है जैसे वो टिम डेविड वाला था कि भाई विकेट ले ली तो बहुत अच्छा है, नहीं ली तो फिर तुम हेड स्क्रैच करते रह जाते हो कि भाई इसको बॉलिंग ही क्यों दी। क्योंकि शशांक सिंह नेट्स पे भी बॉल नहीं करता है, जो आई थिंक क्या फील्डिंग कोच या बॉलिंग कोच ने बोला था जब वो बीच में इंटरव्यू ले रहे थे। लेकिन जो श्रेयस अय्यर ने पोस्ट मैच में कहा कि शशांक सिंह ने खुद कहा कि मेरे को बॉल दो। और आई थिंक शशांक सिंह श्रेयस अय्यर का था कि कोई स्लोअर बॉल डालने वाला, कोई 120 वाला कोई बॉलर हो। तो और मे भी शायद उसने खुद किया या फिर उसको रिकी ने कहा। लेकिन लाइक वेरी बोल्ड कॉल। आई थिंक अगर नहीं होता तो मैं ये यहाँ पे गाली दे रहा होता कि क्या हो रहा है। एक चीज़ थी कि श्रेयस थोड़ा पहले 6 ओवर में वॉज लुकिंग वेरी लाइक, मतलब वो कुछ बोल नहीं रहा था आके बॉलर्स को, बहुत पीछे पीछे था, वेरी कंफ्यूज्ड। इवन बॉलर्स भी जो पहले 6 ओवर में प्लान क्या थी, आपको स्लोअर बॉल भी डालनी है तो किसी एरिया में डालोगे ना, या फिर बस स्लोअर बॉल डालनी है तो डाल दी, ऐसे नहीं होता है। उसके ऊपर से आई थिंक कि स्विंग नहीं मिल रही, आप रूम दिए जा रहे हो भाई, ठीक है 1 ओवर हो गया, 2 ओवर हो गए, कभी तो रुको। फिर उसके बाद आई थिंक दे उसके बाद बहुत अच्छी बॉलिंग हुई। मैं कहूँगा शशांक सिंह को वो जो उन्होंने तीसरा ओवर दिया वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा था कि भाई मतलब कि आप थोड़ा ज़्यादा कर रहे हो कि मिल गई तो एक और दे दो। और उसमें ईशान किशन ने रन भी मारे। बेचारा ईशान किशन अनलकी समझ रहे हो खुद को कि भाई उसका क्या कैच लिया यानसन ने फिर आकर। फिर आई थिंक पीबी के इसके बॉलर्स ने रोक के रखा, लेकिन यार मेरे को कोई दिखा भी नहीं यार चार्ज लेते हुए। ऐसा लग रहा था कि क्लासन ने जिम्मेदारी ले ली कि मैं यहाँ से कोलैप्स बचाऊंगा, जबकि ऐसी कोई सिचुएशन थी नहीं। आपकी ठीक है 2 विकेटें जल्दी गिरी, लेकिन आपके कितने बैटर्स थे, क्लासन, रेड्डी, अनिकेत, सलील अरोड़ा, उसके बाद हर्ष दुबे भी, शिवांग भी बैटिंग कर लेता है। तो आई थिंक क्लासन ने इंटेंट भी नहीं दिखाई, उसको फंसा के तो रखा लेकिन उससे इंटेंट भी नहीं दिखाई। आई थिंक क्लासन इज़ लकी कि वो अपने डिक्लाइन पे तभी भी उसने 250 मार दिया। और उन 250 में भी आपको एक चीज़ दिखी कि एक तो उसको सेट होने में टाइम लगता है, वो उन सिचुएशंस में भी आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये भी कि वो जिस तरीके से पहले फिनिश कर पाता था कि अगर उसने बॉलें ले भी ली है तो फिर तुम्हें अगले उसके 20 बॉलों में कुछ 40-50 रन दिख जाते थे, अब वो 30 रन हो गए। तो एंड में उसका स्ट्राइक रेट कुछ 140 150 आ जाता है। इधर तो यार ऊपर से क्लासन वॉज फार्मिंग स्ट्राइक टू, तुम अनिकेत के सामने वाई आर यू ट्राइंग टू फार्म स्ट्राइक। मेरे हिसाब से तो क्लासन को वहाँ पे डबल ले लेना चाहिए था, क्योंकि तुम देख रहे हो कि तुम्हारी हिटिंग अच्छे से हो नहीं रही है। तो वाई नॉट लाइक गेट आउट एंड गिव बैटिंग टू समवन जो इन ओवर्स के लिए बना हुआ है, इन ओवर्स की लास्ट ओवर वाली हिटिंग के लिए बना हुआ है वो आदमी। लेकिन आपको खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी और आपने, हो गया अनिकेत रन आउट। जबकि अनिकेत लग रहा था गुड टच में जो उसने शॉट्स मारे थे। ये सलील का भाई मैं क्या बोलूँ, आई डोंट नो उसको कैसे जज करे। वो जिस सिचुएशन में आज आया, आज ज़्यादा ओवर थे नहीं, उसने एक शॉट भी मार दिया और फिर अगले शॉट पे आउट भी हो गया वो। तो आई डोंट नो हाउ मच यू कैन रियली जज हिम। लेकिन जितना उसको देख के लग रहा है कि फीट मूवमेंट तो उतनी नहीं है उसकी, एंड इट्स लाइक प्रिडिक्टेबल कि उसको कैसे सेटअप करो कि वो हवा में खड़ी कर दे। दूसरा आपने रेड्डी को बहुत ही लेट भेजा, लेकिन मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ क्योंकि जब आप इतने एंड पे आ रहे हो तो आप जनरली भेजते हो कि कोई मैक्सिमाइज करे। मे बी रेड्डी भी कर सकता है, लेकिन आई थिंक यू हैव बैटर्स लाइक अनिकेत हु आर बेटर इन दैट पोजिशन। तो एसआरएच का मैं यही कहूँगा कि आपको आराम से 250 जाना चाहिए था। आपने बहुत कम रन बनाए।
उसके बाद भाई बैटिंग देखो, मेरे को तो लग ही रहा था कि ये चेज आराम से हो जाएगा क्योंकि एसआरएच की बॉलिंग, लेकिन ये एक डीसी फैन बोल रहा है। लेकिन देखो यार फिर जो स्टार्ट दिया, ऑलमोस्ट सिमिलर स्टार्ट दिया प्रभ सिमरन और प्रियांश ने, जिस तरीके से उन्होंने मारा, ऊपर से ईशान किशन, या तो तुम इसको बहुत प्रोएक्टिव कैप्टनसी कह सकते हो या फिर हद से ज़्यादा रिएक्टिव। भाई हर एक बॉल पे ईशान और अभिषेक फील्ड चेंज करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, कोई प्लान नहीं दिख रहा है, हर बॉल पे इतना रिएक्टिव होना। भाई ठीक है रन पड़ रहे हैं, लेकिन यार इतना कौन रिएक्टिव होता है भाई। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हैंडल नहीं कर पा रहा है ईशान किशन प्रेशर, ऊपर से अभिषेक भी अपने इनपुट्स दे रहा है। मैंने बॉलर और को ये कमेंट्री मेंशन हुआ, बहुत कम आपने देखा होगा कि एसआरएच के बॉलर्स कह रहे हो कि यार मेरे को ये वाला फील्ड चाहिए। ऊपर से इतने चेंजेस। आज आप कह रहे थे कि आप उसको खिलाओगे प्रफुल्ल को, लेकिन आप उनटकट को ले आए क्योंकि मे बी आपको लगा कि इस बॉल थोड़ा सा स्लो हो रहा है तो हम उनटकट को ले आते हैं। यार अगर आप इतना ज़्यादा मतलब कि टॉस पे आके कह रहे थे कि आज तो भाई सलील खेलेगा और आज प्रफुल्ल आएगा, इतना कॉन्फिडेंट थे आप कि डेब्यू कैप भी हैंड कर दिया आपने, और आप इतना कॉन्फिडेंट थे कि भाई हमारे तो ये पिक्स होने वाले, हम तो पहले ही बता रहे हैं, तो स्टिक करते ना, स्टिक करते हैं। लेकिन आपने क्या एक डिसीजन देखा कि स्लोअर चल रही है तो आपने नटखट को डाल दिया। आपके पास पहले ही आपके पास ईशान मलिंगा और हर्षल पटेल है ही ना। आपको चाहिए था एक न्यू बॉल का बॉलर जो न्यू बॉल से आउट करे कि आप प्रेशर बना पाओ। मेरे हिसाब से नटखट को यहाँ लाना बहुत गलत था। आपके पास ऑलरेडी बॉलर थे जो मिडल और डेथ में डाल सके, आप ले आए एक और को। फिर देखा ही कैसी पिटाई हुई इनकी। एक ही था कि शिवांग ने इनको फंसा के रखा। मैं सुना जो इस तरीके से प्रियांश और प्रभ सिमरन ने खेला, भाई क्या मस्त खेला यार उन लोगों ने, मतलब अनरियल हिटिंग, अनरियल। दूसरा मैं यही कहूँगा कि शिवांग वॉज वेरी गुड टुडे। पहला ओवर हर्ष दुबे को देना नोइंग कि एक लेफ्टी है आपके पास इन प्रियांश आर्या, मेरे को तो समझ नहीं आया ये मूव। आई थिंक द यूसेज ऑफ हर्ष दुबे वॉज वेरी लाइक मीडियोकर। आपने उसका फिर एक एंड डेथ के लिए भी बचा के रखा, जबकि मेरे को लगता है जब कॉनली आउट हुआ था और जब श्रेयस और वढेरा थे, आई थिंक हाँ श्रेयस और वढेरा थे वहाँ पे, आई थिंक वहाँ पे आपको हर्ष को देना चाहिए था एक लास्ट ओवर, क्योंकि तब लग रहा था कि वो धीरे धीरे शुरू कर रहा है अब श्रेयस की, अब मेरे को आगे जाना है, मेरे को मारना है। अगर आप उधर देते मे बी वो खड़ी कर सकता था, मे बी वढेरा उस समय ही खड़ी कर देता, लेकिन आपने बहुत लेट तक करके रखा। और श्रेयस का तो क्लिनिकल था कि भाई उसने करके रखा था कि मैं आराम से सिंगल विंगल लूँगा, और उसने गैप्स ढूंढे भाई। उसने वैसे नहीं किया कि इतना इजी नहीं होता सिंगल डबल ढूंढना, और उसने किया। मेरे को पता है मेरे को किस बॉलर को टारगेट करना और कब करना है, और उसके अंदर था ये मतलब सेल्फ बिलीव कि मैं वो कर लूँगा, और उसने किया भी। हर्षल पटेल और सबको किया, ईशान मलिंगा सबको उसने टारगेट किया। वेरी लाइक कॉनली का भी यही कि तुम इतने अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे थे अगेंस्ट शिवांग की भाई मेरे को शॉट भी मारना है लेकिन मेरे को क्रीज से बाहर भी नहीं आना। तो मतलब कि कमिट करो ना, कमिट करना तो पूरा कमिट करो, आगे आके छक्का मारने की ट्राई करो ना। इफ़ यू टेकिंग ऑन द फील्डर, ये क्या होता है कि मैं वहाँ रहूँगा भी और यार कहीं से शॉट पहुँच भी जाए, ऐसे नहीं होता। प्रभ सिमरन भी वही कि मतलब वही अंडर द जल्दी शॉट लग गया तो आउट हो गया वो। लेकिन दिस एक चीज़ पंजाब की प्रॉब्लम है, व्हाट विल हैपन द डे कि आपके ओपनर्स परफॉर्म ना करें, एंड व्हाट विल हैपन द डे जब आपका मिडल ऑर्डर ना परफॉर्म करे। और आपका मिडल ऑर्डर बहुत डिपेंडेंट है श्रेयस अय्यर पर, बहुत। अगर मुझे लगता है श्रेयस आउट हो जाए, शशांक के पास वो गेम है, लेकिन शशांक को भी मुझे लगता है उसको भी कोई चाहिए उसके साथ जो थोड़ा सा गेम को चला सके, क्योंकि शशांक बहुत आजकल कुछ ज़्यादा ही अल्ट्रा अग्रेसिव हो रहा है भाई। कितनी इतने मैचेस हो गए, कभी वो जल्दी आउट हो जाता है, कभी वो चांस, आज भी पहली बॉल पे ऑलमोस्ट आउट हो गया था वो। फिर उसके बाद स्टॉइनिस को आप कितना ट्रस्ट करते हो जब ऐसी सिचुएशन आए, लाइक आई डोंट नो इफ़ यू कैन ट्रस्ट हिम दैट मच।
तो बहुत कुछ श्रेयस पे डिपेंड है। नेहाल वडेरा तो वॉकिंग विकेट लगता है, तो लगता है किसी टेलेंडर को भेजते, खुद में कोई कॉन्फिडेंस नहीं। एक पहला जो उसने शॉट मारा था अश्तुबे को, उसमें वो कॉन्फिडेंट लगा, उसके अलावा कुछ नहीं। और एंड में आउट हो गया वो, क्या क्या अंडर कटर से आउट हुआ था मैं भी, मतलब क्या करने की कोशिश कर रहा था वो उस समय। लेकिन गुड, मतलब दिस इज़ अ वेरी स्टेटमेंट वेन कि आप 200 प्लस टारगेट चेज कर रहे हो और इतने ईज से कर रहे हो, तो दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन एक चीज़ है कि इनकी बॉलिंग ऐसी कि जिस दिन पिटने पे आए ना, पिट भी सकती है। आज इन्होंने एटलीस्ट एक चीज़ दिखाई कि भाई इनको, इन लोगों ने अपने आप को लूज़ नहीं किया, मतलब इन्होंने करा कि भाई हम गेम में रहेंगे, ये नहीं कि हम मैच हार गए, जो बाकी टीम्स में होता है। दूसरा इनका ये भी बात है कि इनको वडेरा की जगह विष्णु विनोद को लाना होगा, क्योंकि भैया विष्णु विनोद तो मेरे को बहुत सही बंदा लगता है और वो अच्छा खेलेगा भी, तो आप लेके आओ जिससे आपका थोड़ा। अर्शदीप का ये कह सकते ही बॉल्ड वेरी वेल इन द डेथ, पावर प्ले में बहुत पिटा लेकिन डेथ में अच्छी की, दैट विल बी अ बिग बूस्ट फॉर हिम, और उसको एक दो विकेटें भी मिल गई। सो आई होप वो, आज दिख रहा है कि अर्शदीप अंडर कॉन्फिडेंट है थोड़ा अपनी बॉलिंग में, उससे अब हिट नहीं हो रहा अच्छे से, उसका रिस्ट भी अच्छे से मूवमेंट नहीं हो रही। सो व्हाट डू थिंक अबाउट द मैच, व्हाट डू थिंक अबाउट माय रिव्यू, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, like this video, share and subscribe. If you don't, then share with those who do. My social media accounts, which are my Twitter /X account and my Instagram account link, are in the description. So go donate any amount of money which you can, which can help you make YouTube a permanent career option. So that was it for today. So thank you, goodbye, alvida.